Cancer Healer Center, a new beginning. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आपका स्वागत है। बड़ी खुशखबरी आ रही है, सबको जो है मुबारकबाद, क्योंकि टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। न्यूजीलैंड को फाइनल में करारी मात दे दी। एक तरफा ये मुकाबला उस तरीके से नहीं रहा, थोड़ी सी फाइट हो गई बाद में, मगर टीम इंडिया ने ये मुकाबला जीत लिया और अपराजित, मतलब जिसे कहते हैं अनडिफीटेड, पांचों मुकाबले जीत के यहां पर टीम चैंपियन बनी है। 9वें महीने में दूसरा आईसीसी का खिताब जो है वो टीम इंडिया के पास आ गया। तो सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि किस खिलाड़ी ने क्या किया, किस तरीके से टीम इंडिया ने यह मुकाबला जीता। टीम इंडिया ने जीती चैंपियंस ट्रॉफी 2025। 252 रन के लक्ष्य को टीम इंडिया ने हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड को भारत ने 4 विकेट से मात दे दी। रोहित ने 83 गेंदों पर 76 रन की पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने 62 गेंद पर 48 रन बनाए। 44 रन पर काइल जेमिसन ने जो है श्रेयस अय्यर का कैच भी छोड़ दिया था। इनफैक्ट न्यूजीलैंड से 2 कैचेस छूटे हैं। 12 साल के बाद टीम इंडिया ने दोबारा से चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया है। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद अब जीती है। टोटल 3 बार जो है, मतलब तीसरी बार जो है टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। इतनी बार किसी भी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती है। और टीम इंडिया के स्पिनर्स ने भी इस मैच में कमाल का प्रदर्शन किया था। 5 विकेट उन्होंने हासिल किए। कुलदीप वरुण के नाम 2-2 विकेट रहे और कुलदीप यादव ने 8 गेंदों में 2 बड़े विकेट लेकर जो है न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया था, जिसके बाद न्यूजीलैंड बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाई और टीम इंडिया ने स्कोर को चेज कर डाला। 9 महीने के अंदर भारत ने फिर से आईसीसी का खिताब जीता है। T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी वनडे फॉर्मेट में भी जीत मिली है और टूर्नामेंट में टीम इंडिया अपराजित रही। कोई भी मैच इंडियन टीम ने हारा नहीं और यहां पर जो है एक बड़ी जीत जो है दर्ज की है, देशवासियों को खुशी दी है और हर तरफ जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है, जीत की बात हो रही है। जिस तरीके से इंडियन टीम ने ये कमाल का टूर्नामेंट जो है वो खेला है। डिसअपॉइंटमेंट के बाद, बीजीटी की डिसअपॉइंटमेंट के बाद टीम इंडिया ने जिस तरीके से वापसी की है वो काबिले तारीफ है और ये फाइनल मैच याद रखा जाएगा सदियों तक। एब्सोल्युटली, बिल्कुल हर तरफ इंडिया इंडिया की गूंज है और जिस तरीके से भारतीय टीम ने बैक टू बैक 2 आईसीसी ट्रॉफीज अपने नाम की है, कमाल की बात है। सरप्राइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टीम इंडिया बेस्ट टीम की तरीके से खेली, ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड, बैटिंग डिपार्टमेंट, बॉलिंग डिपार्टमेंट, हर तरीके से, और बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए जिस तरीके से भारतीय टीम ने एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। ये चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया को खास रास आती है। अगर आप बात करें पिछले 3 एडिशन जब भी हुए हैं, 2013 में हम पहले चैंपियन बने, 2017 में फाइनल तक का सफर हमने तय किया। एक निराशा हाथ लगी थी और हार्दिक पांड्या ने भी यही कहा कि भाई वो 2017 की जो हार थी वो मेरे दिल के बड़ी करीब है। बहुत बेहतरीन खेलने की कोशिश हमने की थी, उस बार भी हम टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थे, लेकिन शायद वो काम नहीं कर पाए। और अब जब दोबारा मौका मिला तो मैंने मेक श्योर किया कि हम यहां से बिल्कुल किसी भी तरीके से डाउन ना जाएं और हम ये टूर्नामेंट जीते। और बिल्कुल भारतीय टीम ने जो कमाल किया है, पूरी तरीके से देशवासियों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेल डिजर्विंग थी टीम इंडिया और टीम इंडिया ने करके दिखाया कि क्यों बहुत सारी चीजें हुई। स्पिन खिलाना है, तेज गेंदबाजों को खिलाना है, कौन रिटायरमेंट ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, बहुत सारे कयास थे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अच्छी नहीं गई थी, क्या कर पाएगी टीम इंडिया, का माहौल कैसा है, सारी बातों पर मिट्टी पाते हुए टीम इंडिया ने मैदान में वो चीज करके दिखाई जो इंपॉर्टेंट थी। रिजल्ट अपने फेवर में लाए और कमाल की बात है, कमाल की जीत है। मुबारक हो टीम इंडिया और मुबारक हो भारत को। बिल्कुल जी, जिस तरीके से कमाल का परफॉर्मेंस रहा है, यहां पर कप्तान साहब का भी जो है ना वो बल्ला बोला और रोहित शर्मा से लेकर ये उम्मीद लग रही थी कि भाई अभी तक बल्ला नहीं बोला है, दुनिया भर की बातें हो रही थी, मगर यहां पर फाइनल मुकाबले में व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, रोहित शर्मा ने पहली बार आईसीसी के फाइनल्स में जो है ना अर्धशतक, मतलब 50+ का स्कोर बनाया है और उस स्कोर ने टीम इंडिया को ये ट्रॉफी जिताने में जो है वो मदद की है। रोहित शर्मा के आंकड़े दिखा दें एक बार किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा फाइनल मुकाबले में। यहां पर जहां विराट कोहली नहीं चल पाए, रोहित शर्मा ने शुरुआत से हल्ला बोला और उसके बाद जो है चेस को थोड़ा सा आसान कर दिया। बीच में न्यूजीलैंड ने इनरोड्स बनाए थोड़े से विकेट लेकर, मगर रोहित शर्मा की वो पारी डिसाइडिंग साबित हुई। पूरी तरह से बैकफुट पर यहां पर न्यूजीलैंड को धकेल दिया। 76 रन उन्होंने बनाए, 83 गेंदों का सामना किया, 7 चौके और 3 छक्के उनके बल्ले से निकले। स्ट्राइक रेट
लगभग 100 का यहां पर रहा है, 92 टू बी एग्जैक्ट। और कप्तानी पारी आप इसे कह सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने लीड किया, आसान नहीं होता है। जिस तरीके से बुराइयां हो रही थी, जिस तरीके से खिंचाइयां हो रही थी, जिस तरीके से इस टूर्नामेंट के अंदर टीम इंडिया आई थी, उतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा रही थी, नर्वसनेस थी, अपने ऊपर भी सवाल थे, सेल्फ डाउट आ जाता है। मगर रोहित शर्मा ने यहां पर भी जब बल्ला नहीं बोला तो भी अपने उस इंटेंट को गिरने नहीं दिया, उसी इंटेंट के साथ यहां पर उतरे और फिर ये पारी खेली है और टीम इंडिया के हाथ जीत लगी है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल कमाल, बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से बहुत सारी चीजें घटी। और रोहित शर्मा को लेके तो बिल्कुल बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजें हुई और कहा जाने लगा कि भाई अब शायद क्रिकेट कितना खेलेंगे कितना नहीं, लेकिन अपनी कप्तानी में वो दम लगाया। और मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, जिस तरीके से रोहित शर्मा के इर्द गिर्द कितनी सारी चीजें हुई थी और सब होने के बाद जिस तरीके से दोबारा से कैप्टंसी को पकड़ना, टीम को लेके चलना और दोबारा से परफॉर्म करना, बिल्कुल बहुत बड़ा गट्स चाहिए और रोहित शर्मा ने वो करके दिखाया है। 10 महीने के अंदर, अगर केवल आपको 10 महीने के अंदर 2 बार अगर आप आईसीसी का खिताब जीत रहे हैं तो ये बताता है कि आपकी कप्तानी में वाकई में दम है। और कमाल की बात है जिस तरीके से भारतीय टीम ने अपना काम किया है और आज पारी भी खेली। देखिए पूरे टूर्नामेंट में, मतलब बिल्कुल 2011 वर्ल्ड कप की याद दिला दे गए, जहां पे महेंद्र सिंह धोनी जो थे पूरे टूर्नामेंट में कोई रन नहीं बनाए थे उन्होंने, लेकिन फाइनल में टॉप ऑफ द ऑर्डर आए और परफॉर्म करके दिया था, मैन ऑफ द मैच बने थे। कुछ उसी तरीके से इस बार भी पूरे टूर्नामेंट में रोहित के बल्ले से मात्र 104 रन निकले थे 4 मैचों में, लेकिन इस मैच में जहां जरूरत थी एक बड़े स्टार्ट की, एक अच्छे स्टार्ट की, 76 रन की कमाल की पारी, इतनी बेहतरीन पारी खेल दी कि पहले ही स्टार्टिंग में वन साइडेड कर दिया मैच। स्पिन डिपार्टमेंट ने जरूर कमबैक कराने की कोशिश की न्यूजीलैंड की, लेकिन भारत के जो बल्लेबाज हैं, भारत के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने ठान रखी थी कि भाई इस बार नहीं, 2023 वाली गलती नहीं होगी और वो गलती बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। भारतीय टीम ने शिकंजा कसे रखा पूरे मैच पे और अंत में जीत हासिल हुई है। टीम इंडिया ने 10 महीने के अंदर अपना दूसरा आईसीसी का खिताब जीत लिया है। एक ड्रीम रन पे चल रही है भारतीय टीम और देखना होगा, बिल्कुल 5 मुकाबले जीते, एग्जैक्टली 5 मुकाबले जीते, कोई नहीं हारे। और उसका नतीजा ये कि उसके बाद जो है ना खुशियां देखने को मिली है। गंभीर भी स्माइल करते हुए नजर आए हैं, हैंडशेक्स हुए, गले लगे और उसके बाद थिरकने लगे। वहां पर जो गाने बज रहे थे उसके धुन के ऊपर यहां पर टीम इंडिया के जितने भी सितारे थे और कमाल का प्रदर्शन, एक टीम परफॉर्मेंस इसे कहा जा सकता है। हार्दिक पांड्या ने बोला है कि इट्स ऑलवेज अमेजिंग टू विन आईसीसी टूर्नामेंट, स्पेशली द चैंपियंस ट्रॉफी 2017 वाज क्लोज टू माय हार्ट। जो अभी आप बता ही रहे थे, आई डोंट थिंक एनीवन कैन हिट द बॉल लाइक हिम। केएल राहुल के बारे में उन्होंने बोला है कि भाई इमेंस टैलेंट है। केएल राहुल ने मैच खत्म किया है, जिस तरीके से उन पर भी कई बार सवाल उठते थे। केएल राहुल ने बोला आई डोंट थिंक आई कैन से दिस ऑन कैमरा बट आई was shitting myself. We had a couple of batters to come, but I was tense. It's all about keeping yourself calm and composed in the situations like this. I think I have batted in times like this in 3 out of the 5 games in Champions Trophy and in one of the games. I didn't get to bat at all against the Pakistan. मगर वो बोल रहे हैं the way BCCI has groomed us and the domestic circuit has trained us, we can handle the pressure and do well in circumstances like this. बोल रहे थे मैं नर्वस था मगर हमारी ट्रेनिंग इस तरीके की है, बीसीसीआई ने हमको ट्रेन इस तरीके से किया है, हम लोग खुद इस तरीके से हमारे कोचेस ट्रेन करते हैं कि इस प्रेशर को हम हैंडल कर सके, उस प्रेशर को हम हैंडल कर पाए। आखिरी में चीजें थोड़ी सी टेंस लग रही थी, रने बॉल था और ज्यादा विकेटें नहीं थी, अगर उस समय 2-3 विकेटें गिर जाती तो मामला खिसक जाता। मगर टीम इंडिया की बैटिंग ऑर्डर इतना डेप्थ है उसके अंदर, जो प्लानिंग की गई, जो प्लॉटिंग की गई वो वर्क करती है। अक्षर पटेल को टॉप ऑफ द मिडिल ऑर्डर में लेके आना, उसके बाद बैटिंग डेप्थ को बढ़ाना, वो सब काम करता है। अगर विकेटें गिर भी जाती हैं, थोड़ा सा समय विरोधी को मिलता भी है, उसके बाद भी आप मैच में जो है यहां पर बने रहते हो। और श्रेयस अय्यर जिन्होंने बहुत बढ़िया, जिनके लिए टूर्नामेंट गया है, 2023 वर्ल्ड कप भी उनके लिए अच्छा गया था, उन्होंने बोला इट इज माय फर्स्ट आईसीसी ट्रॉफी, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स लुकिंग एट एवरीवन, द वे एवरीवन हैज परफॉर्मड, इट्स ग्रेट टू बी ऑनेस्ट, आई लव टू प्ले अंडर प्रेशर, आई फील लाइक थ्राइव अंडर प्रेशर, आई हैव बीन गेटिंग टू मच इनटू दिस सिचुएशंस एंड इट वाज ग्रेट टू कंट्रीब्यूट टू द विन। मतलब जीत में कंट्रीब्यूट करके श्रेयस अय्यर भी अपने आप को जो है लकी महसूस यहां पर कर रहे हैं। और क्यों ना हो, एस्केटिक वर्ड का उन्होंने यूज किया, जिस तरीके से यहां पर उनको जीत हासिल हुई है। 2013 की वो यादें भुलाई नहीं भूलती है, अब उसके अंदर ये एडिशन हो गया है और वो गंगनंग स्टाइल जो है वो वहां पर भी देखने को मिला था, यहां पर भी देखने को मिला, क्योंकि उसी चीज को यहां पर टीम इंडिया ने रिपीट किया है। सब खिलाड़ी खुश, कप्तान खुश, बीसीसीआई खुश, वहां पर आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं जय शाह वो भी खुश नजर आए। तो एकदम खुशनुमा माहौल दुबई के अंदर, जो जीत दुनिया देखना चाहती थी, फैंस देखना चाहते थे, ब्लू ब्रिगेड देखना चाहती थी, वो जीत जो है यहां पर मिली है। फटाफट से ना एक बार दोबारा से ब्रेकिंग न्यूज दिखा दें,
फुल स्क्रीन, ताकि हम बता दें कि टीम इंडिया ने किस कदर ये बड़ी जीत जो है हासिल की है। फिर उसके बाद एक एक करके बल्लेबाजों पे बात कर लेंगे। टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीत ली है 2025। 252 रन का लक्ष्य मिला था जिसको टीम इंडिया ने हासिल यहां पर कर लिया। थोड़े हिकअप जरूर आए मगर 6 विकेट खोकर 4 विकेट से टीम इंडिया ने जीत हासिल कर ली। न्यूजीलैंड इस मुकाबले में कहीं पर भी ना थोड़े बहुत टाइम के लिए लगा के है, बट इट वाज टू लेट। ठीक है, रोहित शर्मा ने यहां पर अच्छी 76 रनों की पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने 62 गेंदों पर 48 रन बनाए। एक हाफ सेंचुरी से वेल डिजर्व्ड हाफ सेंचुरी से यहां पर वो मिस कर गए अपना, नहीं तो उनको ये डिजर्व करते थे। फाइनल मुकाबले में कुलदीप यादव ने भी अपना जलवा दिखाया जो पूरे टूर्नामेंट में उस तरीके से नहीं चले थे। रोहित शर्मा नहीं चले थे। एक्सपीरियंस काउंट करता है और यही एक्सपीरियंस साइड को लेकर जब आप कई बार जाते हो, हार मिलती है तो लोग खींचते हैं, मगर यही एक्सपीरियंस जो है ना आपको इन करंट सिचुएशंस में काम आता है। जिस तरीके से टीम इंडिया ने ये जीत हासिल की है, इट्स ए गुड मिश्रण ऑफ यंग टैलेंट प्लस द एक्सपीरियंस बैट्समैन एंड द बॉलर्स जो यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। और चौकड़ी ने कमाल किया है। और उसके बाद जो दो स्तंभ हैं रोहित और विराट, ठीक है, विराट का फाइनल में बल्ला नहीं बोला मगर यह है कि खुशी उनको बहुत हुई। बिल्कुल होनी भी चाहिए, मतलब ठीक है, हर बार विराट कोहली काम नहीं करेंगे, बाकी लोगों को भी करना पड़ेगा और बिल्कुल राइटली सो स्टैंड अप किया कप्तान साहब ने दोबारा से। और ज़रूरत थी जिस तरीके से विराट कोहली ने इस टूर्नामेंट में, देखिए 5 मैच का ये टूर्नामेंट रहा पूरा, आपने फाइनल जीत लिया। 2 मैचेस विराट कोहली ने अपने दम पे जिता दिया आपको, अकेले पारियां खेल के। बचे हुए 3 मैचों में बाकी लोगों को भी कोई काम कर लेने देते हैं और वही काम फाइनल में कहीं ना कहीं जिस तरीके से केएल राहुल आए, जिस तरीके से रोहित शर्मा आए, उन सभी लोगों ने वो काम किया है। और बिल्कुल एक्सपीरियंस मैटर करता है। इसी दिन के लिए रोहित शर्मा पे बैक कर रही थी टीम इंडिया, इसी दिन के लिए। बाकी 4 मैचेस में वो नहीं चले, कोई नहीं पता, लेकिन पता था कि बड़ा प्लेयर है, बड़े मैच में चलेगा। 2024 वर्ल्ड कप T20 विराट कोहली के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं गया, लेकिन पता था बड़ा मैच है, बड़ा प्लेयर है, बड़ा कुछ करेगा। और फाइनल में वो पारी खेलकर दिखाया कि एक्सपीरियंस क्यों मैटर करता है और क्या मतलब होता है एक्सपीरियंस का। बिल्कुल। और रोहित शर्मा जो है उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दे दिया गया इस फाइनल प्रदर्शन के लिए। उनको फाइनल मैच में बेहतरीन 76 रन की उन्होंने कमाल की पारी खेली। और जिस तरीके की पारी उनसे जरूरत थी, खासकर तब जब विराट कोहली जो हर मैच में अपना काम लगभग करते आ रहे थे, इस मैच में वो काम नहीं कर पाए, जल्दी आउट हो गए 1 रन बनाकर। तो यहां पे जिम्मेदारी होती है दूसरे सीनियर प्लेयर की, और दोनों एक दूसरे को किस तरीके से काउंटर करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। गेम बहुत अपना स्लो डाउन किया, पारी को आगे बढ़ाया, मेक श्योर किया कि तुरंत दोबारा तीसरा या चौथा विकेट ना गिर जाए। और बेहतरीन पार्टनरशिप, एक अच्छा शतक मिस कर गए। बड़े फाइनल में एक बड़ा शतक आ जाता तो शायद इससे बेहतर कोई बात नहीं होती, लेकिन व्हाटएवर इट इज, जो अंत भला तो सब भला वाली बात है। और भारतीय टीम ने ये ट्रॉफी जीत ली है। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा भी ज्यादा माइंड नहीं कर रहे होंगे इस समय की वो सेंचुरी उनकी मिस हो गई, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ट्रॉफी हमारे हाथ में है। बिल्कुल जी, एट द एंड ऑफ द डे ट्रॉफी हाथ में है। और तीसरी बार जो है ये खिताब इंडियन टीम ने अपने नाम किया है चैंपियंस ट्रॉफी का। जो जख्म पुराने दिनों में मिले उस पर मरहम का काम किया है। जो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल में हार मिली थी, 15 महीने के अंदर 3 आईसीसी के फाइनल्स आपने खेले, 2 में आपने जीत हासिल की है। कमाल की परफॉर्मेंस है और ये उसी तरीके का जश्न जो है वो मनाया जाएगा। मिनी वर्ल्ड कप इसे कहा जाता है। जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप के बाद जो है वो जश्न मनाया गया था, एंड राइटली सो, डिजर्व करते हैं। बहुत कुछ सहा इनका, इस कप्तान ने, इस टीम ने, इसके कोच ने, और काफी कुछ जो है दबाव इनके ऊपर पिछले दिनों रहा है। और ये ट्रॉफी जीतकर वो दबाव कम हुआ है। ये ट्रॉफी जीतकर खुशियां ये घर लौट कर लेकर आएंगे। ना सिर्फ ट्रॉफी लाएंगे, वो खुशियां लाएंगे। और वो जश्न जो है वो बनना चाहिए उसी अंदाज में जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप जीतकर जो जश्न मनाया गया था। चारों तरफ से बधाइयों के भी जो है ना यहां पर संदेश आने लगेंगे। चलिए जी, अब आपको एक एक करके सारे बल्लेबाजों का प्रदर्शन जो है ना वो दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर रोहित शर्मा और बाकी सब लोगों ने तो परफॉर्म किया ही, मगर एक चीज जो देखने को मिली है ना आयुष, वो ये चीज थी कि भाई यहां पर ना आपको कोई एक प्लेयर नहीं है जो स्टैंड आउट कर रहा है, एक टीम परफॉर्मेंस नजर आ रही है। आप बॉल 1 से जो है ना आपने टॉस जरूर हारा, एक भी टॉस टीम इंडिया ने इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में जीता नहीं, मगर हर मैच आपने जीता। कब पहले बल्लेबाजी करके भी जीता, चेस करके भी जीता। बहुत लोग ना ये कह रहे थे कि भाई टीम इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है। अरे एडवांटेज क्या होता है? आपको मैदान पर खेल दिखाना होता है। वो खेल टीम इंडिया ने दिखाया है, वो एडवांटेज हासिल किया है लगातार मैचेस जीतकर। और ये रेस्ट
बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर्सेस इंडिया जो है ना, वो यहां पर मुकाबला हो गया था कि भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतना बहुत जरूरी था, नहीं तो दुनिया भर के जो लोग जो है ना वो एडवांटेज और वो सारी बातें कर रहे थे। अब यहां पर जो है इंडियन खिलाड़ियों ने वो करके दिखाया। परफॉर्मेंसेज आपको दिखाते हैं जी बल्लेबाजों की, एक एक करके सारे बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। फटाफट से बैक टू बैक सारे बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस डालिए, किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। न्यूजीलैंड ने भी फाइट जरूर दी है यहां पर, मगर टीम इंडिया ने बाजी मार ली। कप्तान साहब की बात हमने पहले की, 76 रनों की इन्होंने पारी खेली, 83 गेंदों पर 7 चौके और 3 छक्के इनके बल्ले से निकले। स्ट्राइक रेट 92 के करीब का यहां पर रहा है। शुभमन गिल थोड़े से अनलकी रहे, बहुत गजब का कैच ग्लेन फिलिप्स ने पकड़ लिया। 31 रन इन्होंने बनाए 50 गेंदों पर, मगर साथ दिया अपने कप्तान का। उस ओपनिंग स्टैंड की वजह से टीम इंडिया का एक प्लेटफॉर्म जो है ना वो सेट हो गया। विराट कोहली को अच्छी गेंद पड़ गई, थोड़ा सा फ्लिक करने की शुरुआत में ही कोशिश करने लगे, स्पिनर का शिकार बन गए। मगर हर मैच में हर खिलाड़ी नहीं चलता है, इस मैच में नहीं चले, मगर टीम को जो है वो जीत मिली है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रेयस अय्यर आए, उन्होंने मोमेंटम को जो है बनाए रखा और यहां पर एक अच्छी पारी खेली। एक 50 जो है वो डिजर्व करते थे, उनके साथ ये रहा है। कई बार 100 मिस हुआ है, ये 50 मिस हुआ है, मगर जो रन वो बनाते हैं, जिस तरीके से बनाते हैं, जिस अथॉरिटी से बनाते हैं, उससे जो है ना विरोधी टीम जो बैकफुट पर चली जाती है, उसी तरीके का काम श्रेयस अय्यर ने यहां पर किया। 48 रन बनाए, 62 गेंदों का सामना किया, 2 चौके 2 छक्के उनके बल्ले से निकले। और टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में श्रेयस अय्यर ही हैं। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर हैं और विराट कोहली के पास एक अच्छा मौका था, लेकिन वो थोड़े रन से रह गए। रचिन रविंद्र को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा रन उन्होंने इस टूर्नामेंट में बनाए हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेकंड नंबर पे वहां पे आपको नाम नजर आएगा श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर ने इनफैक्ट जो कमाल का काम किया है, जिस तरीके से इस पूरी सीरीज में उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है, टूर्नामेंट कमाल का गुजरा। और बिल्कुल उम्मीद यही थी कि श्रेयस अय्यर, मैंने तो टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में ही कहा था, शायद आपके साथ ही शो में था या मैं शिवेंद्र सर के साथ था, मैंने कहा था कि अगर ये टूर्नामेंट फिनिश होगा और टूर्नामेंट खत्म होने पे अगर हम देखें कि श्रेयस अय्यर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, तो इसमें हमें किसी तरीके का कोई शॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उस तरीके का खिलाड़ी है, उस तरीके के कॉन्फिडेंस में है और ये रन्स करके देगा। और बिल्कुल हुआ भी वैसा ही। कम से कम चलिए टूर्नामेंट में नहीं, लेकिन भारत की तरफ से तो सबसे ज्यादा रन बना लिए, 20 रन से मैं आपको बता दूं शॉर्ट रह गए, वरना बेस्ट बैट्समैन बन जाते टूर्नामेंट के। और 263 रन रचिन रविंद्र ने बनाए इस टूर्नामेंट में, जिनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इनफैक्ट चुना गया है। और दूसरे नंबर पे श्रेयस अय्यर थे, 243 रन उन्होंने भी बना लिए। रुक जाते अगर शायद आज तो 20 रन बिल्कुल बना सकते थे और वो जीत सकते थे, बट अगेन कोई बात नहीं है, ठीक है। अंत में टीम की जीत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और विराट कोहली भी ज्यादा पीछे है नहीं। विराट कोहली ने भी 5 मैचों में 218 रन बनाए हैं और दूसरे नंबर पे हैं भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की उस लिस्ट में। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कोई एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं है, बहुत ज्यादा आई है। वरुण चक्रवर्ती की विकेटें निकली हैं, मोहम्मद शमी ने विकेटें निकाली हैं, कोई टॉप स्कोरर नहीं है, कोई टॉप विकेट टेकर नहीं है। एक टीम गेम था और टीम की तरीके से टीम इंडिया ने परफॉर्म किया है। सबने अपने हिस्से की विकेटें ली, सबने अपने हिस्से के रन्स बनाए और हर एक मैच में एक नया हीरो निकल के आया। और अंत में इसी को कहते हैं टीम गेम, और टीम इंडिया ने बिल्कुल दिखा दिया कि टीम गेम जब टीम खेलने लगती है एक साथ, तो फिर एक अनबीटेबल साइड हो जाती है टीम इंडिया। और वही हमने देखा, भारतीय टीम ने छोटे छोटे ही सही मगर बड़ी उपयोगी पारियां, छोटी छोटी स्पेल्स, उन सब की बदौलत भारतीय टीम आज यहां पे खड़ी है। बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफी हमने जीत ली है। 12 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी है वो अब हम उठाते नजर आएंगे। इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। बिल्कुल जी, विराट कोहली ने, मैं बता देता हूं क्या बोला है, अगर आप जो है ये दिखा दें फुल स्क्रीन, मैं बताता हूं। विराट कोहली ने बोला इट्स बीन अमेजिंग, ठीक है, वी वांटेड टू बाउंस बैक फ्रॉम द टफ ऑस्ट्रेलियन टूर एंड वांटेड टू विन अ बिग टूर्नामेंट, सो टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी इज अमेजिंग, सो मच टैलेंट इन द ड्रेसिंग रूम। और वो बोल रहे हैं कि भाई हम सीनियर्स जो है अपना एक्सपीरियंस जो है वो बांटने में हमें खुशी महसूस होती है और हमारे पास बहुत टैलेंट है ड्रेसिंग रूम के अंदर। और यहां पर वो एक बात और बोल रहे हैं कि व्हेन यू लीव यू वांट टू लीव द टीम इन द बेटर प्लेस। आई फील वी हैव स्क्वाड दैट्स रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड फॉर द नेक्स्ट 8 years. Shubman has been outstanding. Shreyash has played some top knocks. KL has finished games and Hardik has been superb with the bat. Amazing. We have always been in awe with what they can do. The limited number of players in the talented pool, they have executed the plans well. They have always been attacking. Credit to them. Easily the best fielding unit. Sad to see very good friend of mine
ऑन द लूजिंग साइड, केन विलियमसन की वो बात कर रहे हैं, बट दे आर ऑलवेज सो गुड एंड दे कीप डूइंग बेसिक सो वेल, दैट्स व्हाट मेक्स देम सच कॉम्पिटिटिव टीम। तो भाई वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई हम जो है जब छोड़ेंगे ना, अब कब छोड़ेंगे वो तो बात उन्होंने नहीं बोली है, ठीक है, उसकी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, मगर जब हम छोड़ेंगे तो हमको इस बात की खुशी है कि हमारे साथ जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत जल्दी सीख रहे हैं, हमसे सीख रहे हैं, हम उनको सिखा के खुश हैं और अमेजिंग टैलेंट है। अगले 8 साल तक टीम इंडिया सुरक्षित हाथों में है। बिल्कुल पूरी तरीके से आप देखिए यही खिलाड़ी हैं, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। आप इसमें देखिए सीनियर प्लेयर्स के नाम पे विराट, रोहित और जडेजा, ये 3 खिलाड़ी हैं जो सबसे सीनियर होंगे इसके टीम में। एक आप इसमें गेंदबाजी में मोहम्मद शमी को जोड़ सकते हैं। अगर ये 4 खिलाड़ी जाते हैं, मोहम्मद शमी के जाने के बाद जसप्रीत बुमराह का साथ देने के लिए आपके पास गेंदबाजी तैयार हो रही है। मोहम्मद सिराज हैं, अर्शदीप सिंह हैं, आपके पास हर्षित राणा है और भी यंग लॉट जो है वो लगातार चलते हुए आ रहा है। एक अच्छा पैक बन चुका है व्हाइट बॉल क्रिकेट में गेंदबाजों का। इसके बाद रोहित शर्मा, उनकी जगह यशस्वी जायसवाल बिल्कुल रेडी टू टेक ऑन द अपॉर्चुनिटी है, जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो काम करेंगे। विराट कोहली की जगह ऑलरेडी हमने देखा है कि किस तरीके से लगातार खिलाड़ी जो है, शुभमन गिल है, उस तरीके का गेम प्लान है उनका, आप देख सकते हैं। हो सकता है, यू नेवर नो, अभिषेक शर्मा को टॉप ऑफ द ऑर्डर ट्राई किया जाए या कोई और, ऋतुराज गायकवाड़ है जो अच्छे बल्लेबाज हैं, टॉप स्पॉट को आई कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उनके साथ ओपनिंग कर सकते हैं और शुभमन गिल आप 1 डाउन उतर सकते हैं, वो अपना काम निभा सकते हैं। और भी बहुत सारा टैलेंट है। इसके अलावा रविंद्र जडेजा के लिए ऑलरेडी अक्षर पटेल हमने तैयार कर रखा है, वॉशिंगटन सुंदर है, मोहम्मद शमी के प्लेस पे बहुत सारे। तो लगभग अगले 8 सालों में आप देखेंगे कि जो कोर रहेगा इस टीम का वो यही रहने वाला है कि केएल राहुल आपके साथ रहेंगे, हार्दिक पांड्या रहेंगे, जसप्रीत बुमराह रहेंगे, अक्षर पटेल रहेंगे। ये वो खिलाड़ी हैं जो अगले कई सालों तक आपको सर्व करते आएंगे इंडियन क्रिकेट को। इसमें यशस्वी जायसवाल का नाम जोड़िए, इसमें शुभमन गिल का नाम जोड़िए, अभिषेक शर्मा जैसे टैलेंट का नाम जोड़िए। टैलेंट बहुत है। श्रेयस अय्यर अभी बहुत लंबा सर्व करने वाले हैं और कितने मैच्योर एज में हैं, आगे चल के और भी मैच्योरिटी आएगी। तो कहीं ना कहीं आप इस बात में स्टैंप लगवा लीजिए, मोहर लगवा लीजिए कि अगले 8 साल तक भारतीय टीम का जो फ्यूचर है वो सुरक्षित हाथों में है। बिल्कुल जी, यहाँ पर रोहित शर्मा ने भी बयान दिया। उन्होंने बोला कि इट्स वेरी नाइस, वी प्लेड सम गुड क्रिकेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंड टू कम आउट एंड हैव अ रिजल्ट इन अवर वे इज़ अ ग्रेट फीलिंग। वो बोल रहे हैं कि भाई ये नेचुरल नहीं है, ठीक है, मगर मैंने कुछ ट्राई किया और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि राहुल द्रविड़ ने उस समय मुझे बैक किया था, यहाँ पर गौतम गंभीर ने मुझे बैक किया। पॉसिबली वो ये बात कर रहे हैं कि स्पिनर्स को जिस तरीके से प्लॉय का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया, वो ये बात बोल रहे हैं। आई हैव प्लेड ऑल दीज ईयर्स इन डिफरेंट स्टाइल, मतलब अलग अलग तरीके से मैं खेलता रहा हूँ और ये बात सच भी है। रोहित शर्मा आप जिस तरीके से खेलते हैं, अपने अर्धशतक और शतकों के लिए नहीं खेलते हैं। आई वॉन्टेड टू सी इफ वी कैन गेट रिजल्ट बाय प्लेइंग डिफरेंटली, और डिफरेंटली खेला है। एक पेसर के साथ खेला, 4 स्पिनर का प्लॉय, शुरुआत में ही तेज स्टार्ट देनी चाहे, स्लगिश विकेट है, जो भी है, वो सारी चीजें जो है वो रिस्क उठाया है। हैविंग प्लेड हियर ऑन अ फ्यू ओकेजन्स यू कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द पिच। यूजिंग द फीट इज समथिंग आई हैव बीन डूइंग फॉर अ व्हाइल नाउ। आई हैव गॉटन आउट एज वेल, बट आई नेवर वांटेड टू लुक अवे फ्रॉम दैट। It makes it easier and gives you that freedom. That's why I wanted that batting depth. Jadeja coming at 8 gives you confidence to go hard. If it comes off. Most important thing is that I am clear in my mind कि मुझे करना क्या है, और उन एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए मुझे टीम बैक करती है, मुझे कोच बैक करता है। पहले राहुल द्रविड़ ने बैक किया और अब यहां पर गौतम गंभीर ने बैक किया। मैं कुछ अलग करना चाहता था और मैंने वो अलग किया और उस अलग ने जो है वो पे ऑफ कर दिया। बिल्कुल पूरी तरीके से। और कहीं ना कहीं आप देखिए ज़रूरत तो पड़ती है, आप देखिए बैकिंग चाहिए होती है आपको, और वो काम लगातार करके दिखाया है। केएल राहुल की बल्लेबाजी में एक प्रखरता आई है, मैचेस को फिनिश करना, ये चीज़ें सीख रहे हैं। सेमीफाइनल में भी छोटी सही लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट नॉट आउट पारी खेली। फाइनल में भी 33 गेंदों में 34 रन, 1 छक्का 1 चौका, बिल्कुल हिकअप्स आने नहीं दिए। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैच फंसा के चले गए, उस चीज़ से बचते नजर आए। और कहीं ना कहीं पूरे टूर्नामेंट में ये काम किया है, पिछले कुछ सालों से ये काम किया है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल केएल राहुल बहुत बड़े पॉजिटिव निकल के आए भारतीय टीम के लिए। पिछले 2 सालों में इंजरी के बाद कमबैक किया, फिर टॉप स्पॉट चला गया, क्योंकि बाकी सारे खिलाड़ी जो हैं वो उस जगह के लिए और बेहतर लगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का स्पॉट जा चुका था, नंबर 4 पे ऑलरेडी श्रेयस अय्यर ने धावा बोल दिया था, 5 पे आपको वो चाहिए थे। वहां पे आते हैं, अपनी जगह बनाते हैं और जिस भी पोजीशन पे खेलने को बोला गया उस पोजीशन पे खेल के दिखाया है। ओवरऑल देखें तो कमाल की बल्लेबाजी, और जिस पोजीशन पे ट्राई किया, बेहतरीन कीपिंग में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट नजर आई है। और बिल्कुल बहुत बड़े मैच विनर हैं जो टीम इंडिया को मिले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी बहुत समय है इनको, बहुत समय तक टीम इंडिया को सर्व करना है। तो
टू अ ग्रेटर एक्सटेंट अगर आप बात करें, मुझे लगता है कि केएल राहुल एक बहुत बड़ी फाइंड है, क्योंकि नंबर 5 पे टॉप स्पॉट में खेलने के लिए अक्सर आपको बहुत सारे खिलाड़ी मिल जाते हैं, बहुत प्लेयर्स मिल जाते हैं, लेकिन मैच फिनिश करके देना, हार्दिक पांड्या कई महीनों से अकेले नजर आ रहे थे, उनको साथ देने वाले पिछले 2 साल में। राहुल की तारीफ इसलिए भी बनती है क्योंकि नेचुरली ये चीज उनको भी नहीं आती। वो ओपनर हैं, ठीक है, मगर उन्होंने इस रोल में अडॉप्ट किया अपने आप को, टीम के लिए किया है, टीम के लिए खेलते हुए नजर आते हैं। उस मुकाबले की भी बात करें जहां पर विराट कोहली जो है आउट हो गए, ठीक है, पिछले मुकाबले में वो नाराज थे कि भाई जब मैं मार रहा था तो क्यों आपने रिस्क लिया। तो वो ये सेल्फलेस क्रिकेट जो है ना, ये कप्तान से, लीडर से शुरू होती है और वो टीम खेलती हुई नजर आ रही है। उसका नतीजा ये है कि भाई यहां पर कोई अपने लिए नहीं खेल रहा, कोई अपने 5 पर, कोई अपने 100 के लिए नहीं खेल रहा, टीम को जिताने के लिए खेल रहे हैं, सिचुएशंस को खेल रहे हैं, और इसीलिए लगातार मैचेस जीत के ये जीत जो है यहां पर हासिल की है। वरुण चक्रवर्ती एक बहुत बड़े फाइंड रहे, रिस्क लिया था भाई वरुण चक्रवर्ती के लिए यहां पर कि भाई उनको लेके गए थे एक बल्लेबाज की जगह, यशस्वी को ड्रॉप करके वरुण को लेके जाया गया था, और उसके बाद जैसे उनको मौका मिला न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में, वहां से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बिल्कुल पूरी तरीके से मतलब कमाल। कुछ कहते हैं ना कि कुछ खिलाड़ी आपके लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत लकी साबित होते हैं, ये उसी तरीके के हैं, मतलब और इनका भी क्या लाइफ सर्कल रहा है। क्रिकेटिंग सर्कल अगर बात करें तो एक तरीके से कंप्लीट होता नजर आया। दुबई में पहली बार मौका मिला, एक अच्छा आईपीएल खेला और मौका मिला, टीम इंडिया में सीधे एंट्री हो जाती है, बड़े वर्ल्ड कप के स्टेज पे सीधे वरुण चक्रवर्ती पहुंच जाते हैं और बड़ी बुरी तरीके से भारतीय टीम हार के उस 2021 के वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है। उसके बाद टीम से बाहर जाते हैं, फिटनेस नहीं रहती है, सवाल उठने लगते हैं कि भाई एक फ्लूक थे जो गलती से आ गए, एक आईपीएल अच्छा चला गया और इनको टीम में शामिल कर लिया गया, लेकिन उसके बाद दोबारा फिटनेस पे काम करते हैं, केकेआर में आते हैं, दोबारा से आईपीएल में प्रदर्शन करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, टीम को चैंपियन बनाते हैं और टीम में होता है कमबैक आउट ऑफ द ब्लू। लेकिन टी20 साइड में होता है, टी20 साइड से जो इनकी परफॉर्मेंस रहती है, जो जिस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, जो मैच विनिंग स्किल इनके पास थी, वो देख के सेलेक्टर जो है उनको फोर्स करना पड़ता है खुद को कि भाई हमें ये खिलाड़ी चाहिए। एक बल्लेबाज को टीम से बाहर किया जाता है स्क्वाड से और इनको टीम में शामिल किया जाता है कि आपको ये मैच विनर चाहिए। संजोग देखिए, पहले 2 मैच में मौका भी नहीं मिला, तीसरे मैच में मौका मिलता है, 4 स्पिनर के साथ टीम इंडिया एक एक्सपेरिमेंट करती है, पहले ही मैच में 5 लेते हैं और साबित करते हैं कि भाई इनको टीम से ज्यादा देर बाहर नहीं रखा जा सकता। उसके बाद टीम इंडिया उसी फॉर्मूले पे सेमीफाइनल खेलती है, उसी फॉर्मूले पे फाइनल खेलती है और एक बार फिर से टीम इंडिया को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी विकेटों की, एक अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी न्यूजीलैंड की तरफ से, तब आते हैं और विकेट निकाल के लेके जाते हैं। कमाल की गेंदबाजी, मात्र 3 मैचों में 9 विकेटें ली हैं, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए इस टूर्नामेंट के। मोहम्मद शमी ने भी 9 लिए, लेकिन इन्होंने केवल 3 पारियों में 9 विकेटें ली हैं और कहीं ना कहीं अपना काम कर दिया है। बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत बड़े फाइंड रहे और इससे बेहतरीन किस्मत क्या ही होगी। आप जरा सोचिए कि भारतीय टीम में पहला ही बड़ा 50 ओवर का टूर्नामेंट खेलने का मौका मिला, उसमें भी टूर्नामेंट के बीच में एंट्री होती है और वहां से मैच जीतती है टीम इंडिया, ट्रॉफी जीतती है टीम इंडिया, पहली आईसीसी ट्रॉफी इनको मिली होगी। मतलब इनके लिए ड्रीम कम ट्रू, मतलब पिछले 1-1.5 महीने कैसे गुजरे हैं शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा इन्होंने। बिल्कुल जी, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और यहाँ पर देखिए ख्याति सबसे बड़ी बात है, ट्रॉफी सबसे बड़ी बात है, मगर साथ में ये इंफॉर्मेशन देना हमारे लिए बेहद जरूरी है कि भाई अब जो है इनामी राशि जो है ना वो 19 करोड़ रुपए है, ठीक है, जो टीम इंडिया को मिलने वाली है कि, और ये पिछली बार की एडिशन से 2017 के एडिशन से जो है ये यहाँ पर 53% जो है वो ज़्यादा पैसा जो है वो मिलेगा। तो 19 करोड़ रुपीस जो है वो इंडियन टीम को मिलेंगे, जो सपोर्ट स्टाफ और खिलाड़ियों में जो है फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो मोटा मोटा आप मान के चलिए, वैसे तो ये सारे खिलाड़ी ऑलमोस्ट आईपीएल खेलते हैं तो करोड़पति हैं, मगर इस टूर्नामेंट से वो नाम कमा के जाएंगे, पैसे मिलेंगे, ख्याति मिलेगी और जो प्यार मिलेगा वापस आके, और जो वहाँ पर जो प्यार मिला है, जिस तरीके से सपोर्ट किया गया है, दुबई में बहुत इंडियन कम्युनिटी रहती है, आप हर तरफ देख रहे हैं, ब्लू समंदर नजर आ रहा था, ठीक है, वहां पर वो जो प्यार मिला है, उस जो खड़े रहे हैं फैंस साथ में बूस्ट करते रहे, उसका कुछ कहना ही नहीं। वो भी सब जो है वो खिलाड़ियों के काम आता है, टीम के काम आता है और टीम ने इतनी बड़ी जीत जो है वो दर्ज की है जो आगे सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। आईसीसी की ट्रॉफी मायने रखती है और उसी के लिए टीमें जो है जद्दोजहद यहां पर करती नजर आती हैं। रोहित और विराट के लिए भी फैग एंड ऑफ देयर करियर में वो जिस तरीके से ट्रॉफीज बटोर रहे ना, वो देख के जितना सुखद लगता है, जितना उनके लिए ये मायने रखता है, उतना उनके फैंस के लिए भी मायने रखता है। तो ये जीत का जश्न जो है अभी बनता रहेगा जब तक टीम इंडिया वापस नहीं आ जाती, और वापस आ जाएगी तो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से टी20 वर्ल्ड कप में जीत का जश्न बनाया गया था, इस जीत का भी जश्न जो है वो बनाया जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन आप तक लाते रहेंगे। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। कैंसर हीलर सेंटर, ए न्यू बिगनिंग।